कभी ये ख्याल आया है कि उस एक पल की कीमत क्या होती है जिसे हम यूं ही गवा देते हैं? जिंदगी में एक मोड़ ऐसा जरूर आता है जब हमें एहसास होता है कि वक्त कितना कीमती था। पर अफसोस, ये एहसास अक्सर तब होता है जब वो वक्त हाथ से निकल चुका होता है। अगर ऐसा कभी महसूस हुआ है तो यकीन मानिए ये कहानी बिल्कुल हमारे लिए ही है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं जो हमें समय की वो कीमत सिखाएगी जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि समय अपनी कीमत वसूलता ज़रूर है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम है गोपाल। एक ऐसा लड़का जिसकी सबसे बड़ी आदत ही टाल मटोल थी। वैसे तो गोपाल दिल का बुरा नहीं था, पर उसकी एक आदत उस पर बहुत भारी थी। वो था हद से ज्यादा आलस। मतलब स्कूल का काम हो या घर की कोई जिम्मेदारी, उसका एक ही जवाब होता था, अरे कल कर लेंगे। ये कल शब्द ही जैसे उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। और देखिए, गोपाल के पास हर काम को टालने के लिए कोई ना कोई बहाना हमेशा तैयार रहता था। लेकिन हर छोटे बहाने की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। पढ़ाई में पीछे रह जाना, दोस्तों का साथ छूटना और सबसे ज्यादा कीमती समय को रेत की तरह मुट्ठी से फिसलते हुए देखना। फिर एक दिन गोपाल की जिंदगी में एक मोड़ आता है। गांव में एक पहुंचे हुए ज्ञानी संत आए जिनकी समझदारी के चर्चे दूर दूर तक थे। गोपाल को लगा, अरे वाह, शायद यही वो मौका है। कोई जादुई मंत्र मिल जाए, कोई टोटका पता चल जाए जो रातों रात उसकी जिंदगी बदल दे। तो जब गोपाल उन संत के पास अपनी परेशानी लेकर पहुंचा तो उन्होंने बस मुस्कुरा दिया। उन्होंने गोपाल की समस्या की जड़ पकड़ ली और कहा, बेटा, तुम्हारी असली दिक्कत ये नहीं है कि तुम पिछड़ रहे हो। असली दिक्कत ये है कि तुम उस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे जो तुम्हें हर पल मिल रहा है। और वो खजाना है समय। और इसी खजाने की कीमत समझाने के लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई। तो वो कहानी क्या थी? चलिए सुनते हैं। ये एक राजा और उसके दोस्त की कहानी है, और यकीन मानिए इसमें एक बहुत बहुत गहरा सबक छिपा है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बहुत दयालु राजा था। एक दिन अचानक उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त से हो गई। लेकिन दोस्त की हालत बहुत ही खराब थी। गरीब था, कोई काम नहीं था और बस अपनी किस्मत को कोसता रहता था। अपने दोस्त को इस हाल में देखकर राजा का दिल पसीज गया और उसने फैसला किया कि वो उसकी जिंदगी बदल कर रहेगा। तो राजा ने उसे एक ऐसा मौका दिया जो किसी की भी किस्मत पलट दे। उसने अपने दोस्त से कहा, सुनो, आज सूरज डूबने से पहले तुम शाही खजाने में जाओ और जितना सोना जवाहरात उठा सकते हो उठा लो। वो सब तुम्हारा। ये जिंदगी बदलने वाला मौका था, है ना? बस एक ही शर्त थी, वक्त की। लेकिन यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। खजाने की तरफ भागने के बजाय उस दोस्त ने क्या किया? पहले सोचा, अरे भूख लगी है, पहले पेट भर के खाता हूं। खाना खाने के बाद नींद आने लगी तो सोचा, चलो 2 घंटे सो लेता हूं। जब उठा तो देखा धूप बहुत तेज है, तो पेड़ के नीचे आराम करने लगा और वहां फिर 4 घंटे के लिए सो गया। एक एक करके वो अपनी ही किस्मत के दरवाजे बंद कर रहा था। और नतीजा वही हुआ जिसका डर था। जब तक वो पागलों की तरह दौड़ता भागता महल तक पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और खजाने के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। वो मौका जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था, सिर्फ आलस की वजह से हाथ से चला गया। अब वापस आते हैं गोपाल पर। जरा सोचिए, ये कहानी सुनकर गोपाल पर क्या असर हुआ होगा। ये उसके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये तो उसकी अपनी जिंदगी का आईना थी। कहानी खत्म होते ही गोपाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे एक पल में अपनी गलती समझ आ गई। उसे महसूस हुआ कि वो भी तो उस राजा के दोस्त की तरह ही अपने कीमती समय के खजाने को रोज बर्बाद कर रहा था। बस उस एक कहानी ने गोपाल की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उसने उसी पल कसम खा ली कि अब से आलस उसकी जिंदगी में नहीं होगा। उसने मेहनत को अपना दोस्त बनाया और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? कुछ ही समय में उसने वो सब कुछ हासिल किया जिसके वो कभी सिर्फ सपने देखता था। कामयाबी भी, खुशी भी और इज्जत भी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो इस एक लाइन में छिपा है। अगर आप अपने वक्त की कदर करेंगे तो वक्त आपकी कदर करेगा। लेकिन अगर आप वक्त को बर्बाद करेंगे तो वक्त आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। तो इस कहानी से हम क्या सीख लेकर जा सकते हैं? पहली बात, समय सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती है। दूसरी, ये खजाना हमारे पास लिमिटेड है। और सबसे जरूरी बात,
आलस और टाल मटोल की आदत को आज अभी छोड़ना होगा, वरना कल जब मौके का दरवाजा बंद मिलेगा तो हाथ में सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाएगा। और आखिर में ये सवाल सिर्फ गोपाल या उस राजा के दोस्त के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। हमारा वो खजाना क्या है, हमारे वो सपने क्या हैं, और क्या हम भी